हाय। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे जो इकोनॉमिक जो डिप्रेशन आया था दुनिया भर में, उससे जुड़ी बात कर रहे थे इसी टॉपिक में। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या वजह थी, ठीक है, हमारे जो डिप्रेशन हमने देखा, जो पैसों की कमी आई थी दुनिया भर में। तो हम लोग जानेंगे हमारे इकोनॉमिस्ट, ठीक है। इकोनॉमिस्ट वो होते हैं जो जो पैसों के ऊपर हमारे देश के अंदर या दुनिया भर में जो माशत होती है, जो पैसे होते हैं उसके ऊपर नज़र रखते हैं। जैसा हमारे घर में मम्मी होती है, ठीक है, जो डैडी के जो पैसे होते हैं उनको कैसा इन्वेस्ट करना वो मम्मी से बढ़ के कोई नहीं जानता, ठीक है। वो उनको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही इकोनॉमिस्ट होते हैं जो हमारे कंट्री से इनकम जाती है या आती है, ठीक है, वो किस तरीके से उसको रेगुलेट करना, यूज़ करना, ये सारे जो है ना इकोनॉमिस्ट देखते हैं, हमारे मुल्क में भी देखते हैं। तो ये जो इकोनॉमिस्ट है दुनिया के मशहूर जाने माने मार्क्सिस्ट है, उनके हिसाब से, उनके अनुसार से जो ये जो डिप्रेशन आया, जो ये जो डाउनफॉल हुआ, जो पैसों की कमी हुई, उनकी वजह से, उनकी वजह ये, उन्होंने ये बताया कि उसकी वजह है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म यानी जो गैर ज़रूरी जाके दुनिया में जो कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने कब्ज़ा किया और वहाँ पर जाके वहाँ पर फाइनेंस किया, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, पैसा, इतना सारा पैसा जाके वहाँ पर लगाया दूसरे कंट्रीज़ के अंदर बिना जाने के, ठीक है। वो लोग जब फ़ायदा देख रहे थे, फ़ायदा सोच के उन्होंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन बाद में वो सब, उनको जो पैसा लगाया वो बर्बाद हुआ। तो वो पैसा अगर से वो लोग अपने मुल्क में लगाते अपने फ़ायदे के लिए, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होता था। गैर ज़रूरी जाके दुनिया भर में वो पैसा लगाने से उनका नुकसान हुआ, ठीक है। ये मार्क्सिस्ट का कहना था। तो और दूसरे जो इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, पैसों के जानकार सलाहकार J.M. केन्स, इनके मुताबिक क्या कहा, इन्होंने कहा कि स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जो कंट्री रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, कि समय रहते जो है ना उन्होंने उसको रोका नहीं, ठीक है। जैसा कि हम लोग देखते हैं, कभी हमारे पास मुल्क में भी कभी प्याज का दाम बढ़ जाता है, ठीक है, तो कभी टमाटर का दाम बढ़ जाता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है ना उसके ऊपर काम करती रहती है कि गरीब जो लोग होते हैं यहाँ पर उनको कष्ट ना आए, और वो रहते टाइम पे जो है ना वो प्राइस को रेगुलेट कर लेते हैं, कम से कम करने की कोशिश करते हैं ताकि आवाम को फ़ायदा हो। तो उन्होंने कहा कि वो जो समय रहते वो उन्होंने प्राइस पे कंट्रोल नहीं किया और उसको इस हद तक पहुँचने दिया कि लोग के जो है ना सर से ऊपर चला जाए, ठीक है। तो यही था कारण वहाँ पर के डिप्रेशन का, ठीक है। तीसरे हमारे जो इकोनॉमिस्ट है केन, ठीक है, उनके हिसाब से जो कहा उन्होंने कि जब डिमांड डिक्रीज हो रही थी, जब देखा कि जो सामान हो रहे थे उसके बाद वो ख़त्म हो रही थी, ठीक है, तो स्टेट को चाहिए था कि वो पैसा अपने ऊपर से, ठीक है, पैसा अपने पास से जारी करे, अपने पास से फंड्स रिलीज़ करे, ताकि जो है ना लोगों को जो है ना नए जॉब्स मिल सके, फिर नई बिजनेस खोल सके, ठीक है। ये स्टेट या हो या फिर ये हमारी कंट्री के जो स्टेट लेवल पे हो या फिर कंट्री के यूनियन लेवल पे हो, इनको बैकअप प्लान रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा चीज़ आ जाए, मुश्किल आ जाए कंट्री में, तो फिर पैसा फंड्स वगैरह वो लोग जारी कर सके, लेकिन उनके पास कोई ऐसा बैकअप प्लान नहीं था। यही हमारे एक्सपर्ट्स का कहना था। इस बात करें थे इस डिप्रेशन की वजूहत पे, क्या ऐसी वजह थी, ठीक है। तो हम लोग आगे बात करेंगे कि फिर किस तरीके से ये लोग डिप्रेशन से बाहर निकले। तो ये शुरुआत की फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ठीक है, ये तो प्रेसिडेंट थे यूएस के, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने शुरुआत की कि किस तरीके से इस जो परेशानी थी, जो डिप्रेशन की मुसीबत थी, उससे हल निकालने के लिए उन्होंने पहला रास्ता तजावीज़ किया, अपने पास से उन्होंने पेश किया। वो थी द न्यू डील, ठीक है। द न्यू डील के तहत द 3 RS उन्होंने प्रोग्राम बनाया। द 3 RS के तहत उन्होंने क्या कहा, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, ठीक है। जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं उसको कम से कम करने का इस्तेमाल करें, ठीक है। और फिर कोशिश करिए कि उसको दोबारा भी इस्तेमाल करें, ठीक है। फिर अगर दोबारा इस्तेमाल करिए, फिर उसके बाद फिर उसको परचे फिर उस पर भी बच जाए तो फिर उसको रिसाइकल कर दीजिए। यानी अगर आपको एक प्लेट बिरयानी खाता है, ठीक है, तो उसको कहा गया कि आधी प्लेट बिरयानी खाए, ठीक है। अगर बच जाए उसमें भी से भी, तो फिर वो दूसरे टाइम के लिए भी इस्तेमाल करें, फेंके ना उसको। फिर उसके बाद भी बच जाए तो फिर किसी और को दे दें, ठीक है, बात उसको फेंके ना। तो इस तरीके से पूरा यूज़ किया जाए उस चीज़ का, तो फिर वो फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये 3 RS से बहुत सारा फ़ायदा हुआ। फिर उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें की, जैसा कि वहाँ पर के जो नौजवान थे, लोगों को जो बेरोज़गार थे, उनको बहुत सारा फंड्स दिया गया, बहुत सारा पैसा दिया गया ताकि वो नई इंडस्ट्रीज़ खोल सके। फिर जॉब की भी क्रिएशन किया गया ताकि वहाँ पर के मुल्क के अंदर राहत लेके आए, ठीक है। वहाँ पर कि आवाम को जॉब देना, आवाम को रोज़गार लगाना, बहुत बड़ी माशियत जो होती है, जो इनकम होती है, वो हमारी आवाम से होती है। तो उन्होंने आवाम को जो है ना बहुत सारी राहत दी इस तरीके से पैसा देकर उनको। और जो लोग थे बेरोज़गार जो थे, और जो लोग
बेवा थे, यतीम थे, ठीक है, उन लोगों के लिए भी उन्होंने वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी कार्ड जारी किया। उसके तहत उन लोगों को हर महीना तनख्वाह दिया गया। हमारे पास भी यहाँ पर इंडिया में भी दिया जाता है, हैदराबाद में भी दिया जाता है, ठीक है। मैं हैदराबाद से हूँ घर से, और मेरा नाम है ज़हीर खान, ठीक है, याद रखना। तो हाँ जी, हैदराबाद इंडिया से हूँ मैं, ठीक है। हाँ, भारत देश से जी। तो हाँ, तो हमारे पास भी यहाँ पर बेवा लोगों को भी यहाँ पर भी हमारे पास फंड्स दिया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही वहाँ पर भी बेवा यतीम लोग जो भी होमलेस लोग थे, उनको भी वहाँ पर पैसा दिया गया, ठीक है। उनको भी वहाँ पर जो है ना अनाज खाने पीने के लिए उन्हें मंथली जो है ना वहाँ पर वजीफ़ा जो बोलते हैं, जिसको पेंशन बोलते हैं, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी कार्ड बोलते हैं, वहाँ पर आज भी है। तो ये दिया गया हम लोग को ताकि उनको राहत पहुँचा सके, ठीक है। तो और जो ज़रूरत होती है इंसान की, रोटी कपड़ा और मकान, ये सारी चीज़ों से निपटने के लिए उन्होंने बड़ा इकदाम उठाया इसके अंदर, ये जो काबिल तारीफ़ रहा। और उसका देख के जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने भी सेम तरीका इस्तेमाल किया। उन्होंने भी होमलेस जो लोग थे, उन लोगों को घर में रखा, ठीक है, लोगों को घर दिया और बेनिफिट्स दिए। वहाँ पर स्कूल्स वगैरह ओपन करे, ठीक है, फ्री मेडिसन वगैरह, कम से कम दामों में मेडिसिन प्रोवाइड किया, जैसे भी हो सकती है लोगों की वहाँ पर सहायता की। फिर वहाँ पर ओल्ड एज होम भी बनाया गया जहाँ पर लोगों को रख सकते। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट की जो यूएसए में किया था, और दूसरे कंट्रीज़ ने भी अडॉप्ट की, और इससे के चलते कुछ राहत वहाँ पर आने लगी इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। आगे हम लोग बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिप्रेशन के बारे में, ठीक है, जो जर्मनी के अंदर कहा गया, जर्मनी डिप्रेशन के बारे में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है। तो इकोनॉमिक डिप्रेशन जो पैसों की गिरावट है वो जर्मनी में किस हद तक पहुंच गई थी। तो अगर हम लोग बोलेंगे सर दुनिया के अंदर अगर कोई बुरी तरीके से मुतासिर हुए इस डिप्रेशन का, कोई शिकार हुए बहुत बुरी तरीके से, तो वो थी जर्मनी, ठीक है। जर्मनी में बहुत बुरा डिप्रेशन आया, बहुत पैसों की बहुत बड़ी गिरावट हुई। वहाँ पर के सारे इंडस्ट्रीज तबाह हो गए वहाँ पर के, और प्रोडक्शन भी वहाँ पर का कम हो गया। अगर हम लोग बात करेंगे वहाँ पर ऑलमोस्ट 6 मिलियन जो लोग थे वहाँ पर के, उनकी जॉब चली गई, और 40% जो प्रोडक्शन होता है, जो चीज़ें बनती है, वो बनना बंद हो गया, ठीक है। और इसकी वजह से जो है ना बहुत गरीबी आ गई थी वहाँ पर जर्मन के अंदर, और लोग नौकरी के लिए वहाँ पर के जर्मन की सड़कों के पास लाइन लगाकर ठहरे हुए थे। वहाँ पर की जो जॉब मिलती है, वहाँ पर जो एक्सचेंज होता है, वहाँ पर ठहरे थे, और सारे स्ट्रीट्स पे वो लोग चेस वगैरह खेलते हुए बैठे थे, क्योंकि उन लोगों के पास काम नहीं था, ठीक है। अगर वो वहाँ से कोई जाता तो उनको पूछते कि विलिंग टू डू एनीथिंग, क्या आपके पास कोई काम है, मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा वहाँ पर के नागरिक हो रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था, और उतने वहाँ पर पैसों की गिरावट आ चुकी थी। इसके चलते जो है ना वहाँ पर एग्रीकल्चर में भी जो है ना उनको जैसा कहा था कि उनको पैसे कम करने के लिए कहा था प्राइजेस, तो लोगों का फार्मर भी फार्मिंग करना बंद कर दिए थे, जिससे और वहाँ पर की करेंसी मुतासिर हो, गिर गई करेंसी वहाँ पर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जर्मन ने ये फैसला किया कि इस स्थिति से निपटने के लिए, इस मुश्किल से निकलने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग नोट छाप लें, ठीक है। अगर हम लोग नोट छाप लेंगे हमारे, तो पैसा हमारे पास बहुत आ जाएगा। लेकिन वो लोग ये सोचे नहीं कि ये जो पैसे होते हैं हमारे को इंटरनेशनल जो होती है कंट्रीज़, वो कानून के हिसाब से हमारे को उतना ही प्रिंट करना पड़ता है, हम मनमानी पैसा प्रिंट नहीं कर सकते। लेकिन ये लोग क्या करें, मनमानी पैसा प्रिंट करें, जिससे क्या हो गया, इनका पैसा गिर गया। हमारे कानून होता है इंटरनेशनल, सर्टेन लिमिटेशन होता है, वो सोना रखाना पड़ता है। हम लोग इंडिया में वैसे ही करते हैं। अभी हम लोग पैसा जाके रखाते हैं यूएसए में वगैरह में, तो हमारे लिमिट के हिसाब से हम लोग पैसा, नहीं पैसा हम लोग वहाँ से प्रिंट होकर आता है, या फिर हमको कहा जाता है कि इतना लिमिट का अमाउंट प्रिंट करने के लिए, तो हम लोग उतना ही प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया था, मनमानी के तौर पे प्रिंट कर दिया। तो क्या हो गया, अचानक पैसों की वैल्यू कम होने लगी। इतनी कम हो गई पैसों की वैल्यू कि रातों रात जो पैसे वाले थे, कंपनियाँ थे, सब लोग रोड के ऊपर आ गए। यानी अगर समझो मैं अगरचे मैं बोले 1000 करोड़ रुपए जो है ना 100 रुपये के बराबर होगा, तो अगर किसी के पास करोड़ों रुपए की मेहनत की कमाई है, भाई गाड़ी कमाई जमा करके रखा उन्हें, उसको मालूम हुआ कि आज 1 रुपया के बराबर होगा आपका 1 करोड़ बोल, तो वो तो रोड पे आ जाएगा। तो कई लोग जो है ना रोड पे आ गए, सड़कों पे आ गए, खुदकशी कर लिया, ठीक है। वैसे नहीं करना चाहिए खुदकशी, मगर हाँ, तो ये हुआ करेंसी का दाम, ये हालत हो गई कि किसी को अगर ब्रेड का टुकड़ा भी खरीदना हो, तो बैलगाड़ी के अंदर वो पैसे रख लेके ले आके नोटा, क्या नहीं इमेजिन कि बैलगाड़ी में वो तो कितने सारे पैसे आते,
कितने नोट आएंगे, कितने बंडल, खाली हम लोग 1 करोड़ बोलते भी खाली एक थैले के अंदर आ जाते, ब्रीफकेस के अंदर आ जाते। तो कितने करोड़ ने लगे होंगे हम लोग वहाँ जो बैलगाड़ी के अंदर, खाली एक ब्रेड का पीस खरीदने के लिए, ब्रेड का टुकड़ा खरीदने के लिए। तो इतने लेवल पे वहाँ पर डिप्रेशन आ गई थी, बहुत ही बुरी बदहाली का शिकार हो गए थे वहाँ पर जर्मनी डिप्रेशन का। तो हमने डिप्रेशन में पढ़ा है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका मुझे सुनने के लिए। फिर हम लोग बात करते हैं हमारी अगले टॉपिक की, ठीक है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगले टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नासिज्म फासिज्म के बारे में।